Hello everyone, my name is Arun and welcome back to my channel. So today we are going to see the question paper of business organization, that means व्यावसायिक संगठन. तो आज ये इग्नू का क्वेश्चन पेपर है जो आज हम देखने वाले हैं. किस पैटर्न में आता है, किस तरीके से आता है, ये सबके लिए है. हिंदी वालों के लिए भी है, इंग्लिश वालों के लिए भी है, दोनों लैंग्वेजेस में है, बाइलिंगुअल है ये. सो आई एम डैम श्योर इट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस. So let's start. Bachelor degree program term and examination of December. This is a previous question paper of December 2020. Or as you know, in upcoming exams, they are taking the questions from the previous question papers. So it will help you to prepare yourself for your upcoming exams. तो आप तैयारी कर सकते हैं इनके बेसिस पे, अपने पुराने क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे आप क्वेश्चन देख देख के आप नोट भी कर सकते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ. ये दो दो आवर्स का एग्ज़ाम होता है. बीकॉम का 2 आवर्स का एग्ज़ाम है. मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं 50 नंबर का होता है. ये हिंदी में भी इंग्लिश में भी. आप जिसको इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है वो इंग्लिश में देखिए, जिसको हिंदी में अटैम्प्ट करना है वो हिंदी में देखिए. दोनों दिए हुए हैं इधर. तो ये क्वेश्चन पेपर दो पार्ट्स में आता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, भाग का और भाग खा. तो पार्ट ए में हमारा एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें चार चार पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी. इनमें से किसी भी दो के ऊपर हमें डेफिनेशन देनी है. So, कोई भी दो, ए बी सी डी, इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है. ये 10 नंबर का पहला क्वेश्चन होता है, 5+5. आप जैसे ए और बी का अटेम्प्ट करते हैं तो ए बी 5 नंबर का हो जाएगा, बी 5 नंबर का होगा. सेम हिंदी में भी ऐसे ही है. इसमें किसी भी दो पे हमें अंतर बताना है, अंतर स्पष्ट करना है, तो आप कोई भी दो लेके इनका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं. ये भी 10 नंबर का है, सेम. देन हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से किसी भी दो के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब आपको उसको डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड्स में और बुक की लैंग्वेज में, जैसे भी आपको कर सकते हो. कोई भी यानी दो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं. हिंदी में भी आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ देनी है इन चार में से किसी भी दो के ऊपर. ये भी सेम 10 नंबर का है, 5+5. देन वी कम टू पार्ट बी. पार्ट ए में इतना ही था. भाग खा पे आ जाते हैं हम. भाग खा में अटेम्प्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो हमें यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं. आई थिंक 4 क्वेश्चंस दिए हैं, 4 या 5 क्वेश्चन दिए हुए, उसमें से हम कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं. सो लेट बी. सो हम देखते हैं क्या है. पहला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ जाता है. Company form of a business organization is the most ideal form of the business organization suitable for all type of businesses. Discuss. तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 10 नंबर का क्वेश्चन है. सेम इधर भी क्वेश्चन नंबर 3 10 नंबर का क्वेश्चन. अगर आपको आता है तो आप करिए. आपको लगता है कि 10 में से आप 8 ला सकते हैं तो अटेम्प्ट करिए. अदरवाइज आप नीचे जाके देखिए कि और कौन सा क्वेश्चन आपको आ सकता है. तो आपके पास ये ऑप्शन है नीचे के किसी में से किसी भी चार में से किसी भी आपको 3 करने हैं, मतलब 5 में से कोई भी 3 करने हैं, तो आप देख सकते हैं. देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन द फैक्टर्स बी kept in mind while determining the capital structure of a company. So this question also contain 10 marks. So you should be have to like fill 2 to 3 pages for this question if you really want to score around 8 9 or 10. So कम से कम इतना तो करना पड़ेगा. ये हिंदी में भी हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है. एक कंपनी की पूंजी संरचना के संबंध में निर्णय लेते समय किन बातों का ध्यान ध्यान में रखना चाहिए. तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है. इफ़ यू नो द आंसर देन यू शुड अटेम्प्ट इट, अदरवाइज बी क्विट. देन 5 6 7 ये 3 और हैं. इनमें से देख लीजिए आपको जो आता है, जो भी आता है 3 4 5 6 7 में, तो आप कोई भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं. सेम हिंदी में भी ऐसे ही है. इनमें से आपको कोई भी आता है 3 4 5 6 7 में, आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 10 नंबर का. क्वेश्चन नंबर 6 भी 10 नंबर का, 7 भी 10 नंबर का. तो ये सारे 10 नंबर के क्वेश्चन है. एंड if you really want to score good marks in your examination, you should prepare this question and it will help you to score good marks in your upcoming exams. Not only that, it will improve your also like in your knowledge. So let me start with the question number 5.
This is question number 5, asking us, advertising is a social waste. Do you agree with this statement? Give reasons for your argument. आप अगर ये सोचते हैं कि एडवर्टाइजमेंट एक सोशल वेस्ट है, एक टाइप का सोशल वेस्ट है, आप एग्री करते हैं तो आपको स्टेटमेंट देना है, नहीं एग्री करते तो स्टेटमेंट देना है. Then question number 6, discuss the various modes of creating charges by banks on the tangible assets of the borrowers. This question also contains 10 marks, and the last one is question number 7, why is it necessary for the government to directly participate in a business? Discuss. So all the questions, they are containing 10 marks, so you have to attempt any 3 of them. Thank you for watching this video, and if you really think, if you need anything from me, from my side, like solution for these questions or anything you want to know about this chapter, you want to know about anything else, जस्ट कमेंट बिलो. अगर आप इस पेपर से संबंधित, इसके आंसर से संबंधित कुछ भी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए. एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस कैसे भी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, so that I can make a future videos on that topic. Thanks.